लगता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है, वो चलने लगता है, फिरने लगता है, यहाँ से वहाँ चला जाता है, वहाँ चला जाता है, दौड़ता है, घूमता है, फिरता है, मजे करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, हंसता है, रोता है। लेकिन हम लोग जो मूर्ति बनाते हैं और हम लोग जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हजार हजार साल से वो मूर्ति वहीं रखी रहती है, ना कभी बोलती है, ना कभी हंसती है। इतना हम भोग लगाते हैं, एक दाना भी प्रसाद का ना वो खाती है, ना जल पीती है, ना दूध पीती, कुछ भी नहीं। जिस जगह हम स्थापित किए होते हैं वहां से 1 मिलीमीटर भी नहीं सरकती है, हजार साल में। तो ये कैसी प्राण प्रतिष्ठा है भाई? फिर भी लोग देखो इतना विश्वास है। अब तुलसीदास जी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जिसकी जैसी भावना, वो अपने प्रभु को उसी रूप में देखता है, उसकी पूजा करता है, उसकी आस्था है, उसका विश्वास है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए बुरी बात नहीं है क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब के हिसाब से तो जो परमात्मा है, जो साहब हैं, वो सर्वत्र व्याप्त है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जित देखूं तित लाल, मैं जिधर देखता हूं उधर ही मेरे लाल की लाली सर्वत्र व्याप्त है। तो निश्चित रूप से पत्थर में भी आप व्याप्त है, वो साहब पत्थर में भी है। इस हिसाब से अगर कबीर पंथियों को पत्थर की पूजा करनी हो, मूर्ति पूजा करनी हो, तो उसको गढ़ गुढ़ा के मूर्ति बना के ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाली खेल मत खेलना। अगर आपका मन लगे कि मैं पत्थर की पूजा करना चाहता हूं, आपकी कभी इच्छा हो, तो आपके बिल्कुल नजदीक से नजदीक जो पत्थर मिले, जो आपके रसोई में सिलबट्टा पड़ा होता है, उसी को अच्छे से धो लो, जलाभिषेक कर दो, दूध अभिषेक कर दो, दही से उसको रगड़ दो, शहद अभिषेक कर दो, और बढ़िया से उसी में चंदन चोवा लगा के वहीं आरती जला लो, आरती उतार लो, वहीं दंडवत हो जाओ, हो गई मूर्ति पूजा। और एक बात मैं और कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, ठीक है तुलसीदास जी की वाणी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब प्रभु को कोई पत्थर में ही देखता है, पत्थर के रूप में ही देखता है, पत्थर की ही पूजा करना चाहता है, तो फिर उसे हर पत्थर की पूजा करनी, जो सामने पत्थर मिल जाए उसमें माथा टेकना चाहिए। अगर पत्थर में भगवान है तो सिर्फ उसी पत्थर में नहीं है जो मंदिर में रखा है, फिर हर पत्थर में भगवान है। आपको यकीन ना आए तो एक मैं बात बताता हूं। आप सब लोगों का कोई ना कोई अपना गांव होगा, अपना छोटा शहर होगा, कोई बस्ती होगी, कस्बा होगा, बड़ा शहर होगा, महानगर, जहां से भी आए होंगे। तो यहाँ से जाने के बाद, मेले से जाने के बाद एक आध महीने बिल्कुल शांत रहना, एकदम शांत रहना, कोई उधम मत करना। 1-8-1.5 महीना जब निकल जाए ना, तो एक आध दिन ऐसा करना कि घर से निकलना, रात को जब सो जाएं सब, तो घर से निकलना, और रास्ते में कोई भी इतना बड़ा सा पत्थर मिले जो पता नहीं कितने सालों से वहाँ पड़ा है, और सारे गांव के लोग उसको देख कर चलते हैं, उसको लात उसके ऊपर पैर रख कर चलते हैं, कभी उस पर खखार के थूक भी देते हो, उस पत्थर को तुम उठा लेना, उसको ठीक से थोड़ा धो धा देना, और किसी पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे उसे रख देना, और उस पर अच्छे से 8 आने का
सिर्फ 8 आने का सिंदूर या बंधन ले जाना अपने साथ, एक अगरबत्ती का पैकेट ले जाना, थोड़ा कपूर ले जाना और थोड़ा ध्वजा फजा किसे कहते हैं? रंगीन कपड़े जो होते हैं ना, लाल हरा नीला पीला, ऐसे इसको ध्वजा कहते हैं, ध्वज। ऐसा एक बना के ले जाना, एक आध नारियल ले जाना, और वही गली में जो पत्थर पड़ा है जिसमें कल तक लोग पैर रखकर चलते थे, थूकते हुए चलते थे, उसी पत्थर को धो धा के किसी पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, किसी नीम के वृक्ष के नीचे रख देना, उसमें अच्छे से सिंदूर या बंधन मल देना और वहीं अगरबत्ती जला के खोंच देना, वहीं कपूर जला देना, वहीं नारियल रखना, नारियल पे भी थोड़ा बंधन वंदन लगा देना, और जो रंगीन जो ध्वजा बनाते हो, छोटे से ध्वजा, 2-4 ध्वजा बना के वहीं रख देना और चुपचाप घर आके सो जाना। घर आके सो जाना। सवेरे आपकी घरवाली आपको उठाएगी, अरे सुनते हो? अरे सुन रहा हूं, क्या हुआ? अरे भगवान प्रकट हुए फलाने पेड़ के नीचे। भगवान प्रकट हुए हैं कौन से पेड़ के नीचे? अरे फलाने मोहल्ले का वो पीपल का पेड़ है ना, नीम का पेड़ है, भी उसके नीचे भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं। अरे इतना मेला लग गया, इतनी भीड़ आ गई, आसपास के गांव के लोग भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब वहां लाइन लग जाती है, मेला लग जाता है, मेला लग जाता है, दर्शनार्थियों की लाइन लग जाती है, सब नारियल रुपया पैसा अगरबत्ती लेके लाइन लगा के खड़े, जय बुलाने लगते हैं, जय जयकार होने लगती है। और कल तक जिस पत्थर पे लात मारते हुए चलते थे, कल तक जिस पत्थर पे थूकते हुए चलते थे, उस पे सिंदूर लग जाने के बाद अपना माथा रगड़ते हैं। तो देखिए ये कमाल, देखिए यही सिंदूर हमारी पत्नी हमारे नाम से जिंदगी भर अपने माथे में लगाती है, जिंदगी भर। फिर भी कभी हमने उसको देवी नहीं मानना। ये वही सिंदूर है ना, ये वही सिंदूर है ना जो पत्थर पे लगाया गया है, वही सिंदूर है ना। हमारी पत्नी हमारे लिए, अपने पति के लिए हमारे नाम से रोज अपने माथे पे लगाती है, लेकिन हमने अपनी पत्नी को कभी देवी नहीं माना। रोज उसे 10 गालियां देंगे, कभी थप्पड़ लगा लेंगे, हमेशा बेइज्जती करेंगे, उसके माँ बाप का अपमान करेंगे। कितनी हमारे देश में बहुत जिल्लत सहनी पड़ती है साहब एक औरत को। पूरा स्वाभिमान कुचल दिया जाता है उसका ससुराल जाने के बाद। चलो खुद के ऊपर कोई अत्याचार हो, मार पीट दे, उसको गाली दिया जाए तो एक बार वो बर्दाश्त कर भी ले, 1-2 थप्पड़ अपने पति से खा भी ले, लेकिन जब उसके सामने उसके परिवार को, उसके माता पिता को गाली दी जाती है साहब, तो जीते जी मर जाती है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ससुराल में है तो मुंह बंद करके, सिर झुका के, सब कुछ जहर का घूंट पीकर रहना पड़ता है उसको। वो जहर का घूंट पीकर रह जाती है अपने, सिर्फ इसलिए कि मेरे परिवार का मान रह जाए, मेरे कारण कहीं मेरे परिवार की बदनामी ना हो जाए, सिर्फ इसलिए मेरे माता पिता की समाज में बदनामी ना हो, सिर्फ इसलिए वो जहर का घूंट पी के चुप रह जाएगी, मुंह सी लेगी, लेकिन उसको, उसके परिवार को गाली, एक शब्द भी जवाब नहीं देगी, सिर झुका कर खड़ी हो जाएगी। फिर भले ही अकेले में जाकर घंटों फूट फूट कर रोएगी, अपना दर्द किसी को नहीं बताएगी। और वही घर की बहू आकर अपने पति के, अपने सास ससुर को, अपने पति के माता पिता को एक शब्द भी बोल दे तो देखो उसकी कितनी कुटाई हो जाएगी। पति उसको कूट पीट और हड्डी पसली तोड़ देगा, इतनी हिंसा होती है पत्नी के साथ।
सिर्फ अगर पत्नी सच्ची बात भी बोल रही है कि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब उसके पति की माँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, टॉर्चर करती है, मैं मानसिक रूप से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, इतना भी बोल दे तो उसके 4-5 थप्पड़ पड़ जाए। तो मेरे माँ के बारे में तो ऐसा बोलती, वो आपके माँ के बारे में नहीं बोल रही है, वो अपनी तकलीफ आपको बता रही है। ससुराल में पति के अलावा उसका है कौन जो इसको अपनी तकलीफ वो बताएगी? कि अपने ससुर को बताएगी कि मेरी सास मुझको तंग करती है, गाली देती है, मारती है, पीटती है? कि ससुर तंग करता है तो अपनी सास को बताएगी कि मेरे ससुर मुझे परेशान करते हैं, गाली देते हैं? नहीं बता सकती। उसका जीवन साथी तो उसका पति है ना। ब्याह में 7 फेरे उसके साथ गठबंधन करके 7 फेरे लगाकर 7 जन्मों का रिश्ता बनाकर उसको घर लाया है ना। वो लड़की खुद तो उसके घर में नहीं आई है ना, यही तो गया था बैंड बाजा लेकर, बैंड बाजा लेकर, बारात लेकर। आदमी ही तो जाता है ना लड़की के घर पे उसको लेने के लिए, और सारा खर्चा लड़की के घर वाले करते हैं। बारात की अगवानी, अच्छे से अच्छा खाना पीना, अच्छे से अच्छे बारातियों की व्यवस्था करना। मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो अगर अपनी बेटी की शादी करे तो एक भिखारी भी अपनी बेटी की शादी करता है तो अपने सामर्थ्य से बढ़कर खर्चा करता है, कोई कमी नहीं करता है। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी करता है, वो चाहे जीवन में कितना भी कंजूस हो, लेकिन बेटी की शादी खुले दिल से करता है, अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा करता है, भले उसे कर्जा क्यों ना लेना पड़े। लेकिन बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं करता, दिल खोलकर खर्चा करता है, खूब बागवानी करेगा, लड़की के ससुराल वालों की खूब बागवानी करेगा, हर समय झुक उनके सामने, जब तक बारात है हर समय उनके सामने हाथ बांधकर झुका रहेगा, हाथ जोड़कर खड़े रहेगा। लड़के के माता पिता आए हैं, लड़के का मामा आया, लड़के का फूफा आया है, लड़के का काका है, जितने बड़े बुजुर्ग वहां से सबके सामने हाथ जोड़कर बार बार हाथ जोड़ता रहता है। इतना मतलब उसको कभी कभी तो अपनी पगड़ी उतार कर भी उसको पगड़ी भी उतारनी पड़ जाती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ शिकायत नहीं कर रहा है, फिर भी उसके मन में डर है कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही मेरे तरफ से, कहीं किसी को कोई यहाँ परेशानी तो नहीं रही हो। वो अपनी पगड़ी उतार लेता है बेचारा, एक लड़की का बाप, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे क्षमा कर देना साहब, क्षमा कर देना। हर एक बाराती से वह क्षमा मांगता रहता है, हर एक बाराती से क्षमा मांगता है, कोई कष्ट हो तो क्षमा करना, किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब ठीक है, फिर भी वो बेचारा बाप, लड़की का बाप हाथ जोड़ के एक एक बाराती से का हाल पूछते रहता है और क्षमा मांगता रहता है हाथ जोड़कर। और फिर बारात लेकर आए, लड़की के परिवार वालों ने अच्छे से तुम्हारा आदर किया, सत्कार किया, यहाँ तक कि अपनी पगड़ी तुम्हारे पैरों पर रख दी। पगड़ी जो है हमारे देश में पगड़ी है, वो पगड़ी सिर्फ एक व्यक्ति का मान नहीं होता है, उस पूरे परिवार, उस कुल का वो मान होता है, सम्मान होता है। वो अपने पूरे कुल परिवार के सम्मान को लड़के के बाप के पैरों पे रख देता है, माफी मांग, कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, कहीं चूक नहीं, फिर भी वो मांगता है। दुनिया के अंदर एक लड़की के बाप से ज्यादा गरीब कोई नहीं है,
कोई नहीं। बस स्टैंड में, रोड पर, रेलवे स्टेशन में जो कटोरा लेकर भीख मांगने वाले से भी ज्यादा गरीब होता है एक लड़की का बाप। रुपया पैसा करोड़ों अरबों में क्यों ना हो, लेकिन एक रिश्ते में जहां उसकी लड़की जाती है, जिस घर में जाती है, उस घर के सामने वो सबसे, दुनिया का सबसे गरीब आदमी बनकर रहता है। कभी भी उसके ससुराल वाले हैं, कभी उसका दामाद आएगा, कभी उसके समधी लोग आएंगे, या ये कभी वहां जाएगा, तो बिल्कुल दीनहीन गरीब भाव से, ऐसे दुनिया में उससे बड़ा कोई इस तरह से उसको जिंदगी भर रहना पड़ता है। तो वो लड़की खुद तो नहीं आई तुम्हारे घर में, तुम गए थे बैंड बाजा लेकर, बारात लेकर उसे लाने। अब उसको शादी करके 7 फेरे लेकर, पूरा रीति रिवाज करके, ऊपर से दहेज भी बटोर के उसको घर ले आए। अब घर में आकर उसकी छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और छोटी छोटी बातें भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बातें। 4-6 महीने, साल, 1.5 साल में सारा प्रेम खत्म, प्यार खत्म। अब वो पत्नी कंझट लगने लगती है, नहीं जाती तो बड़ा प्रेम लुटाता है उस पर, बड़े प्रेम से उसे घुमाता है, फिराता है, शाम को घुमाने ले जाएगा, कहीं कुछ खिला के लाएगा, किसी पार्क में घुमा के लाएगा, कहीं सिनेमा दिखा के लाएगा, कभी छुट्टियों में उसे कहीं और घुमाने ले जाएगा, पहाड़ियों पे ले जाएगा, समुद्र के तट पे ले जाएगा, 2, 4, 5, 10 दिन घुमा के लाएगा, इतना प्यार। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, वो प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर पत्नी बोझ लगने लगती है, फिर वो प्रेम से भी आपके लिए बात कहे, कोई प्रेम से आपके लिए बात कहे, वो भी, उससे भी हमें चीड़ होने लगती है, और उसको हम डांटते हैं, फटकारते हैं, गाली देते हैं, चुप करा देते हैं। बाल बच्चे हो जाते हैं तो पत्नी बाल बच्चों के संबंध में अपने पति से कुछ करी कि वो, उसका पति ही तो उसके बाल बच्चों का बाप है भाई। अब बच्चों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बच्चों को कुछ चाहिए, तो बच्चों के बाप से नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? तो अपने बच्चों के लिए अपने पति से कुछ कहे तो भी वो गाली खाती है। और कई जगह तो मैंने ऐसे ऐसे दुष्ट आदमी देखे हैं, पुरुषों को देखा है, जिनकी दिन की शुरुआत पत्नी को थप्पड़ मारने से ही होती है। उठते ही सबसे पहले अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, फौरन चाय बना, थप्पड़ मार के बोलता है चाय बना। जब चाय लेकर आती है, चाय ले लेता है, टेबल पे रख, उसके बाद फिर एक थप्पड़। इतना टाइम लगता है चाय बनाने में? हर बात पे उसको थप्पड़ मारता है, हर बात पे उसको गाली बकता है, और बहुत गंदी गंदी गालियां बकता है। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ पति का ही होता है? आत्मसम्मान सिर्फ मर्दों का होता है, पुरुषों का होता है? महिलाओं का कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं? क्या महिला जो है वो इंसान नहीं है, वो मानव नहीं है? लेकिन क्या करें, हमेशा से ये पुरुष मानव समाज जो है पुरुष प्रधान रहा है, हमेशा से। मानव समाज हमेशा से पुरुष प्रधान, मानव समाज के मुखिया अगुवा पुरुष लोग ही रहते हैं, पुरुष लोग ही जो फैसला लेना है पुरुष लोग ही लेते हैं। सारा कमान पुरुषों के हाथ में, और जब सारा कमान पुरुषों के हाथ में है, वही पूरे समाज के, वही लोग मुखिया हैं, वही लोग समाज के प्रधान हैं,
और जो पूरे समाज के प्रधान अपने आप को समझते हैं वो महिलाओं को क्या हक सम्मान देंगे? और एक बात मैं आपको बताऊं, जो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता, फिर वो दूसरे स्त्रियों को क्या सम्मान देता हो? किस दृष्टि से देखता होगा वो आदमी? और उसकी पत्नी हमारे भारत, हमारी संस्कृति देखिए कितनी महान। पत्नी को भी, वाइफ को भी ऐसी वाइफ नहीं कह दिया गया। हमारे देश में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। पत्नी हमारे धर्म का हिस्सा है। पत्नी हमारे जीवन का आधा अंग है। भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप धरा था। इसी बात का प्रतीक है कि पुरुष नारी के बिना अधूरा है, आधा है। उसके जीवन में जब कोई स्त्री उसकी संगनी, जीवन संगनी बनकर आएगी, धर्म पत्नी बनकर आएंगी, तभी वो पूरा होगा। एक पुरुष को उसकी पत्नी ही पूरा करती है। जब तक उसका विवाह नहीं होता वो व्यक्ति अधूरा रहता है, आधा रहता है। तो पत्नी को मनुष्य का बायां भाग माना जाता है हमारे देश की संस्कृति में। इस शरीर का बायां हिस्सा हमारी पत्नी का होता है, धर्म पत्नी का। इसीलिए कभी भी देखो हमारे देश में पूजा पाठ के लिए क्या शुभ कार्य भी कोई करते हैं तो जो पत्नी हमेशा बाएं तरफ खड़ी होती है। दाएं तरफ पति खड़ा होता है, बिल्कुल बाएं में पत्नी खड़ी होती है। बाएं तरफ खड़े होके कोई भी पूजा पाठ हो, शुभ कार्य हो, संपन्न किया जाता है। पत्नी कभी भी दाएं तरफ, कम से कम हमारे देश की संस्कृति में। और जो बाहर की संस्कृति आई है हमारे देश में पिछले 1000 साल में, और उसमें क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मुझे अपनी देश की संस्कृति के बारे में पता है। तो वो हमारी धर्म संगनी है, जीवन संगनी है, हमारी धर्म पत्नी है। जब अपनी धर्म पत्नी को, जो हमारे जीवन का आधा हिस्सा है, हम उसको सम्मान नहीं दे सकते तो दूसरी महिलाओं को हम क्या खाक सम्मान देंगे? आज का इंसान इतना गिर चुका है, इतना पतित हो चुका है कि उसको इंसान ना कहा जाए तो ही ठीक है। इंसान कहने में बड़ी शर्म आती है। 3 साल 4 साल की छोटी छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं ये पुरुष लोग। इतने दरिंदे हो चुके हैं ये लोग, इतने पतित हो चुके हैं ये लोग। छोटी से छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, वो 8 आने के सिंदूर में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति, इतना ताकत है कि पत्थर पे लगा दो पत्थर देवता बन जाता है। लेकिन उस 8 आने के सिंदूर में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारी पत्नी जीवन भर हमारे नाम से अपने माथे पर लगाए तो हम कभी उसे देवी का दर्जा दे दें, देवी सा सम्मान दे दें। नहीं देते हैं साहब, नहीं देते हैं। ये कितना बड़ा दोगलापन है मानव समाज का। आपको समझ में आ रही है बात? कितना बड़ा दोगलापन है मानव समाज का। ये सिंदूर लगने से पत्थर भगवान हो गया, देवता हो गया। और जो महिला हमारी पत्नी रोज मेरे लिए, अपने पति के लिए मेरी पत्नी लगा रही है अपने, लेकिन मैंने कभी उसे सम्मान नहीं दिया, उसे देवी का दर्जा नहीं दिया। उसको जब भी दिया तो अपमान दिया, जब भी दिया तो गाली दिया, जब भी दी तो पीड़ा दी, जब भी दिया तो चोट दी। उसके साथ शरीर को चोट दी, उसके मन को चोट दी, उसके आत्मसम्मान पर चोट किया।
क्या हो रहा है? इतने हमारे देश में तो धर्म का बहुत प्रचार है भाई, जिधर देखो उधर बाबा 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 बाबा, कल तक बोलते जाऊं तो भी खत्म नहीं होगा, इतने बाबा हैं। और हर बाबा की कहीं ना कहीं कथा चल रही है। अब वो मानव समाज को धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे, धर्म, लेकिन धर्म क्या है मनुष्य आज तक जान ही नहीं पा रहा है कि हमारा धर्म क्या है। पाप बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। जितने ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जितने अधिक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने ज्यादा बाबा बढ़ रहे हैं, कथाकार बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा हो रहे हैं ये कथा पाठ प्रवचन सत्संग कीर्तन, अब तो टेलीविजन पर कई कई चैनल, धार्मिक चैनल, कम से कम 10-12 धार्मिक चैनल, 24 घंटे किसी न किसी संत महात्मा को उसमें सत्संग प्रवचन आते रहते और लोग सुनते भी, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, जरा सा भी असर नहीं। और असर होता भी होगा तो बहुत थोड़े से लोगों में, और वो बहुत से थोड़े भी कितने हैं ये भी परसेंटेज में मैं नहीं बता सकता। 1% भी बोलूंगा तो हो सकता है वो ज्यादा हो गया, शायद ही 1% को भी असर होता हो। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, दिखावा खूब होता है, दिखावे में कोई कमी नहीं है। धार्मिक क्रियाकलाप के दिखावे में कोई कमी नहीं, सबसे बढ़कर है हम लोग। चोवा चंदन लगाने में, ध्वजा फहराने में, नारा लगाने में, रैली निकालने में, धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने में, मार काट करने में, दंगा फसाद करने में, सब में बड़े हैं, आगे हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत आगे हैं। लेकिन वास्तव में जो धर्म है उसका पालन करने में शून्य है हम लोग, शून्य। कोई 1-8% लोग ही सच्चे मन से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे समाज सुधरेगा? मानव समाज कैसे, मतलब हम मानव समाज को कैसे कहेंगे कि ये अन्य पशु पक्षियों से हटकर है, कि मानव अन्य पशु पक्षियों से श्रेष्ठ है? किस आधार पर हम कहें? हम लोग खुद तो कहते हैं हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु पक्षी नहीं है, हमको जानवर समझते हो क्या? हाँ, हम जानवर ही हैं। हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि हम जानवर से भी गए गुजरे हैं। केवल मानव शरीर पाके कोई मानव नहीं हो जाता, और ये नहीं कह सकता कि हम अन्य पशु पक्षियों से हम श्रेष्ठ हैं। किस आधार पर श्रेष्ठ? अरे पशु पक्षियों के 3 ही कार्य होते हैं इस प्रकृति में, और जितने भी प्राणी 3 कार्य, काम, आहार और निद्रा। नर मादा में काम क्रीड़ा होती है, और ये भी सिर्फ प्रजनन के लिए, ताकि उनकी संख्या बढ़े, वो विलुप्त ना हो जाए, इस संसार से उनका अस्तित्व ना मिट जाए। इसलिए नर मादा में ये काम क्रीड़ा होती है, उससे बच्चों का जन्म होता है, और वो पशु, चाहे पशु हो पक्षी हो, वो बने रहते हैं संसार में, वो खत्म नहीं होते। इसलिए काम का ये काम होता है। और एक आहार,
पंछियां सुबह भोर होते ही हम लोगों को मतलब धूप सिर पे चढ़ जाए, बिल्कुल सिर पे चढ़ जाए तो भी पता नहीं चलता कि सवेरा हो गया, और मुझे तो अब बिल्कुल ही पता नहीं चलता। अलार्म लगा के सोते, अलार्म जब बजता है तब हमें पता चलता है कि सवेरा हो गया, मुझे उठना है। लेकिन जो पशु पक्षी हैं, जो पंछियां हैं पेड़ों पे बैठी रहती हैं, सुबह हुआ भी नहीं रहता, सिर्फ भोर होता है, जरा सा भी उजाला नहीं होता, सिर्फ भोर का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है। 3:30 बजे, 4 बजे के आसपास, सुबह 4 बजे के आसपास कहीं से भी अभी रोशनी की कोई किरण भी नहीं अभी नजर आई, लेकिन पक्षी जाग जाते हैं, पंछियां जाग जाती हैं और चहचहाट शुरू हो जाती है उनकी, चहचहाना शुरू कर देती हैं। जहाँ जिस पेड़ पर वहीं उछलती हैं, इस डाल से उस डाल चहचहाना चालू, और जैसे ही थोड़ा सा उछाला हुआ फुर उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती? दिन भर दाना चुगने, इधर से उधर उड़ती जाती, घूमती हैं, फिरती, जहाँ उनको दाना चुगने को मिले दाना चुगती हैं। अब उनका घोंसला है, घोंसले में बच्चे हैं तो अपने बच्चों के लिए चोंच में भरकर वो दाना लाती है और अपने घोंसले में आकर बच्चों के मुंह में दाना डालती है, बच्चों को भी खिलाते हैं। शाम अंधेरा होने से पहले उनको पता चल जाता है कि अब अंधेरा होने वाला है, अंधेरा हुआ नहीं, अभी उजाला है। सारी पंछियां अपने ठिकाने पे वापस लौट जाती है। उजाला है, अभी अंधेरा नहीं हुआ, अब फिर से चहचहाने लगती है और चहचहाते चहचहाते फिर सूर्यास्त होता है, धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं। पशु पक्षियों को पता, देखिए घर में पहले गाय भैंस पाले जाते थे, अब भी हमारे यहाँ तो अब भी है, ये गौशाला है, और गांव में तो भी कुछ चलन है भी। पहले तो घर घर में गाय बैल होते थे, तो जिस समय पर पक्षियाँ सुबह भोर में चहचहाती थी, उसी टाइम पर जो घर में जो मवेशी गाय बैल हैं, भैंस हैं, वो रंभाने लगती थी, उनके बछड़े रंभाने लगते थे, आवाज देना शुरू हो जाता था उनका। गैया आवाज देना शुरू कर देती थी, गैया की आवाज सुनकर बछड़ा अलग बंधा, वो उधर से आवाज देने लगता था। बछड़ा, बच्चा भी आवाज दे रहा है, उसकी मैया भी आवाज दे रही है कि भैया सवेरा हो गया। और हम इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब सवेरा होगा, तो कैसे हम श्रेष्ठ हैं? ये पक्षियां हमसे श्रेष्ठ है। उनका तंत्र देखो आप, उनका सेंस देखिए आप, मनुष्य से बढ़कर है। सूरज की एक किरण आई नहीं, जरा सा भी उजाला आया नहीं, लेकिन पशु पक्षियों को पता चल जाता है कि सवेरा होने वाला है। उनका सेंस देखिए आप, और एक हमारा मनुष्य का सेंस देखिए, बिल्कुल नॉनसेंस है। मनुष्य जो है बिल्कुल ही नॉनसेंस है। और कोई कोई मनुष्य के पास तो 6th सेंस भी होता है। आम लोगों के पास तो 5 सेंस ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के पास 6th सेंस भी होता है। वो किसी भी अजनबी का नाम पहले से पेपर पे लिख के दे देते हैं, तुम यहाँ के रहने हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम यहाँ के रहने वाले, तुम ये करते हो, वो करते हो, फिर आओ बताओ, फिर उससे पूछेगा ये है, तो देख ऐसे बोले यही लिखा है ना। अब वैसा नहीं लिखा है, या तो उस आदमी को अगर अपनी इज्जत बचानी हो तो बाबा जो उसको कागज दिखा रहा है, 6th सेंस वाला बाबा जो उसको कागज दिखा रहा है, अगर भरी सभा में अपनी इज्जत बचानी है तो
बहुत हाथ जोड़कर विनम्रता था, बिल्कुल बाबा आप धन्य हो बाबा, चमत्कार है। अगर एक शब्द भी बोल दिया नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत लिखा है, मैंने ये सोचकर नहीं आया था, मेरा ये सब नहीं है, फिर देखो वहां किस तरह से तुम्हारी बेइज्जती की जाती है भरी सभा में, मंच पर। अब तो हम तुम्हें छीलेंगे, अब तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो तुम्हारी और भी अब हम पोल पट्टी खोलेंगे। अब वहां हजारों लाखों की भीड़ बैठी है, अब बाबा वहां धमका रहा है। अब बाबा को लोग मानते हैं कि बहुत पहुंचे हुए बाबा है। अब वो जो बोलेंगे, जो बैठे सुन रहे हैं लोग, वो बाबा के एक एक वचनों को सत्य मानेंगे। अगर बाबा ने उस आदमी के बारे में कुछ भी बोल दिया, तुम्हारा इसके अपने गांव में इसके अपनी पत्नी के अलावा इसके साथ भी चक्कर है, हो गए बदनाम। हालांकि कोई चक्कर नहीं, लेकिन बाबा ने बोल दिया, सब मान गए, हंसते हैं लोग उस पर। बाबा ने बता दिया, देखो वो डर में, अपने अपमान के डर में सब कुछ स्वीकार कर लेता है। पर्चे में जो कुछ भी लिखा होता है, तो भरी सभा में अपमान हो जाता है। और वो बाबा महिलाओं का अपमान करने से भी नहीं चूकता है। मतलब ऐसा माहौल बनता है कि पूरी तरह से जो मंच पर आदमी बाबा के सामने जाकर बैठता है, इतने मानसिक दबाव में आ जाता है, इतना नर्वस हो जाता है, फिर बाबा जो कुछ भी बोले उसे हाथ जोड़कर स्वीकार ही करता है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। इतने बाबा हमारे देश में सब चल रहा है, धर्म के बारे में चर्चा चल रही, लोगों को समझा रहे हैं धर्म क्या है, ये है वो है, ऐसा करो ये रहो, मनुष्य का नैतिक जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मनुष्य को ऐसा जीवन जीने। कौन जी रहा है भाई? हमारे कबीर पंथ में भी हर साल मेले में हम लोग भी यही करते हैं। कितने कबीर पंथी हैं जो अपने साहब के, अपने सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के अनुरूप अपना जीवन चला रहे हैं। कितने कबीरपंथी हैं जो हम अपने परमात्मा, अपने साहब की आज्ञा के अनुरूप अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं, उनके उपदेश का पालन कर रहे हैं। कितने लोग? यदा कदा कोई एक आध, वो भी अपवाद स्वरूप, बहुत थोड़े से लोग, बहुत थोड़े, जिनकी गिनती उंगलियों में हो सकती है, इतने से लोग। लेकिन लोग प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा प्रयास करते हैं। जबकि हमें पूरी दृढ़ता से, अगर हम अपने साहब के, अपने सदगुरु की शरण में आ गए, कबीर पंथ में आ गए, इसका अर्थ है हम सदगुरु कबीर की शरण में आ गए, सत्य पुरुष के शरण में आ गए तो पूरी तरह से हमें आना चाहिए, 100%। 5%, 10%, 20%, 25%, 40%, इस हिसाब से नहीं चलेगा। ये बनिए का हिसाब मत लगाओ, दुकानदारी का हिसाब यहां मत लगाओ आप, कि ये 100 ग्राम धनिया, कि ये 100 ग्राम मिर्ची, कि ये 100 ग्राम हल्दी, कि ये 200 ग्राम हल्दी, कि ये आधा किलो शक्कर, कि 1 किलो शक्कर। भैया ऐसा नहीं चलता है। ये जो श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, या तो पूरा होता है या बिल्कुल नहीं होता है। इसमें दुनियादारी का हिसाब फिट मत करिए आप। किसी के प्रति आपके हृदय में प्रेम होगा तो 100% होगा, नहीं तो 0 होगा। ऐसा नहीं होता कि हाँ अभी थोड़ा थोड़ा प्यार करता हूं मैं उसको, ये बनिए का हिसाब नहीं चलता। ये क्या थोड़ा थोड़ा प्यार करता हूं, अभी 10% करता हूं, अब 20% करने लग गया, फिर अब थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया,
40% तक करने लग गया। यार अब मेरे को 50% प्यार हो गया उससे। उसके बाद मिला तो क्या हुआ, बढ़ा प्यार? नहीं यार, ब्रेकअप हो गया। क्या हुआ भाई? अरे धोखा दे दी यार मैंने, ब्रेकअप हो गया। अरे धोखा उसने नहीं दिया, धोखा तुम दे रहे हो उसको। प्यार होता है तो 100% होता है या होता ही नहीं है। धोखा तो तुम दे रहे हो उसको कि अभी मेरे को 10% प्यार है, कि मुझे 20% प्यार है, कि मुझे 40% प्यार है। गलत तो तुम कर रहे हो, उसको धोखा तो तुम दे रहे हो, फिर बोलते हो उसने मुझे धोखा दे दिया। किसे बेवकूफ समझते हो? ये संसार का जो खेल है ना, ये परमात्मा के सामने नहीं चलने वाला है। हाँ, अभी मेरी श्रद्धा है, अभी थोड़ी श्रद्धा जागी है, अभी मैं 10-20% मैं वहाँ के प्रति मेरी श्रद्धा जाग गई, फिर अब थोड़ी बढ़ रही है, ये हिसाब नहीं चलता है। हाँ, अब मुझे थोड़ा विश्वास है इन पे, फिर थोड़ी दिन के अब मेरा तो विश्वास अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता। विश्वास होता है तो 100% होता है, या बिल्कुल 0 होता है, शून्य होता है। बिल्कुल बनिए का हिसाब वित्त में मत घुसेड़ो। बनिए का हिसाब अपने दुकानदारी तक रखो, अपनी दुकान तक रखो। यहां धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बनिए का तराजू काम नहीं आएगा। या तो पूरा सर्वस्व समर्पण, या फिर कुछ नहीं। जो समर्पण करता है सर्वस्व समर्पण करता है, जैसे धनी धर्मदास साहब आमीन माता ने किया, सर्वस्व समर्पण। जब धनी धर्मदास साहब और आमीन माता सदगुरु कबीर की शरण में आए, जब उन्होंने सदगुरु कबीर की चरणों को गहा, पकड़ा, चरणों को उन्होंने शरण हुए, चरणों से लिपटे, चरणों को पकड़ा उन्होंने। उसके बाद उनका व्यापार छूट गया, उनका कुटुंब परिवार छूट गया, उनका समाज छूट गया, सब कुछ, घर बार सब कुछ छूट गया, लेकिन सदगुरु के चरण कभी नहीं छूटे। इसे कहते हैं 100% समर्पण। एक बार मैं खुरज गांव गया था, प्रकाश पटेल के घर। ये आप लोगों के अध्यक्ष हैं नहीं है? एक बार मैं गया था, अभी कोरोना से पहले, कोविड काल के पहले, ये सन 17-18 की बात होगी, या हाँ सन 17-18 की बात होगी। मैं काफ़ी दिन रुका था इसके घर पे, करीब 1 हफ्ते। तो मैंने वापसी के, मुझे वापस आना था, मैंने पटेल से चलो मेरे साथ चलो, रायपुर चलते। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों? नहीं, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाओगे भाई? अभी मुझे यहाँ बहुत काम है। अभी मुझे, मेरी एक पेशी लगी हुई है कोर्ट में, अभी मेरे को वहाँ का, अभी मेरे को खेत में खाद डलवाना है, पानी चलाना है, ये काम है, वो काम है, अभी मैं नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं चलो मेरे साथ, तो 10 बातें मुझे बता दिया कि अभी मुझे इतने काम है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। और जिस दिन जमराजा धमकेगा उसके दरवाजे पे, उसको क्या बहाना करेगा ये? जमराजा को क्या 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 बोल के रुकेगा ये? कि अभी मुझे खेत पे पानी देना है, कि अभी मुझे मेरी पेशी है फलाने तक, वो पेशी अटेंड कर लेता हूँ, फिर आपके साथ जाऊंगा। क्या जवाब देगा काल को, जमराजा को? और जवाब देगा भी तो सुनने वाला है क्या? वो तो सीधा गर्दन पकड़ेगा, ले जाएगा। लेकिन मैं तो जमराजा नहीं हूं ना भाई, वो मेरा बचपन का मित्र है, बचपन का मित्र है। जब मैं था 10-11 साल का था, तब से हम साथ में खेल कूद रहे हैं, खूब खेल कूद रहे हैं। अब नागपुर जिले का है, बचपन से ये आ रहा है, मेले में आता था,
कभी गर्मी की छुट्टियों में आता था, हम साथ में खूब क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, भागना दौड़ना भी होता था। बचपन की संगति है, बचपन का प्रेम है। चल भाई तेरे को काम धंधा है, बैठ तू घर में, मैं जा रहा हूँ, मैं निकल गया। लेकिन वहां से निकलने के बाद मैंने फेसबुक पे जरूर ये बात डाल दिया, मुझसे तो कह दिया कि अभी ये काम है, वो काम है, ये काम है। जमराज को क्या जवाब देगा जब आएगा? तो जब काल आएगा तो उसको क्या जवाब, क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा? मैंने ऐसा नाम वाम किसी का नहीं लिखा, लेकिन मैंने डाल दिया। जैसे ही वहां से निकला, गाड़ी में बैठ फेसबुक खोला, मैंने डाल दिया। और ये पढ़ा होगा तो समझ गया होगा कि मेरे लिए ही लिखा गया। तो देखो यार, आज भी काफी समय हो गया। अच्छा, कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कसम से कहता हूं मुझे पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। मुझे तो बाद में पता चला, मुझे बाद में पता चला कि मुझसे गलती हो गई। अब मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। अगर पता चलता मुझे तो मैं ये गलती कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। मुझे बिल्कुल भी भान ही नहीं हुआ कि मुझसे गलती हो रही। वो तो जब मैं यहाँ से उठ के मंच के नीचे जा रहा था, सीढ़ी से उतर रहा था, तब मैंने देखा कुछ लोग मुझे बहुत जम से गुस्से में घूर कर देख रहे थे, तो घूर कर देख रहे थे। तो मैं थोड़ा सा, क्यों भाई ये लोग इतने गुस्से में मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? तब भी मेरे को बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, क्या गलती हो गई मुझसे? मैं सोच में पड़ा था क्या गलती हो गई मुझसे। फिर जाकर जब गाड़ी के अंदर बैठा, सीट पे बैठा, और ड्राइवर ने चाबी घुमाकर स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही गाड़ी में लगी हुई घड़ी जल उठी, उसमें दिखा 11:07। तब मुझे पता चला कि अरे बाप रे, 4 घंटे में बैठा रहा यहाँ। 7 बजे आया था और जब गया तो 11:07। तो जाहिर है मैं तो 4 ही घंटा बैठा, लेकिन आप लोग तो और 1 घंटे पहले से बैठे रहते हैं। और यहाँ सत्संग पंडाल पे, मंच पे बैठना, यहाँ पंडाल पे बैठना, मैं समझता हूँ भाई क्या क्या रोक कर बैठना पड़ता है। मैं भी आपकी तरह ही हूं, मैं समझता हूं आपकी तकलीफ को, ये मत समझिए कि नहीं समझता। मैं समझता हूं आप लोगों की तकलीफ, इसलिए आज वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। आज और आगे समय नहीं बढ़ाऊंगा। तो आज देखो फिर वो बात अधूरी रह गई, जो जगन्नाथपुरी वाली जो बात थी वो फिर आज अधूरी रह गई। अब वो गरीबी पर चर्चा करना था, गरीबी पर करते 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 हम कहाँ आ गए, अलग ही कोई बात निकल गई। लेकिन अच्छी ये नई बातें आ गई सामने। तो आज गलती नहीं करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। आप लोगों ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। साहेब बंदा।